નમસ્કાર વીટીવી ડિજિટલમાં આપનું સ્વાગત છે। સંસ્કારી નગરી વડોદરાને શર્મસાર કરતી ઘટના સામે આવી છે। માત્ર 14 વર્ષની સગીરા સાથે બે નરાધમોએ સામૂહિક દુષ્કર્મ આચર્યાની ઘટના બનતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે। વડોદરાના ફતેગંજ વિસ્તારમાં આ ઘટના બની છે। ઘટનાને લઈને સગીરાના પિતાએ પોલીસ પર મોટો આરોપ લગાડતા જણાવ્યું છે કે શરૂઆતમાં આ મામલે पुलिस फरियाद पण लीधी न थी। समग्र घटना बनी थी 10 बजे के बाद घटना हुई। कहाँ पर हुई है? थोड़ा फैसले था, थोड़ा मेरे रूम से थोड़ा हटके था। अच्छा, ऐसा हाँ। क्या तो घटना क्या बनी? घटना ये 10 बजे के बाद एक छोकरी मेरी गई तो उधर से आ रही थी, एक पहचान वाले की यहाँ उधर से आ रही थी वापस में, तो इसने बुड्ढी ने तो बुलाया और बुलाने के बाद उसको मान लिया कि तेरे को रूम चाहिए। उसने कि रूम हाँ ढूंढ रहा था, तो तुझे रूम मिल जाएगा। तो उसने अंदर से उसको बुला के उस दो छोकरे अंदर थे, उसने उसमें कड़ी मार दी। कड़ी मारने के बाद फिर उससे मान लिया जो भी इन्होंने रेप वगैरह जो भी करा उसके लड़की के साथ, समझे। फिर ये 2 बजे लड़की ढूंढते ढूंढते 2 बजे लड़की मिली। एक कौन सा विस्तार था और कहाँ पर घटना हो रही थी? ये मैं आशापुरी रहता, ये टेंगरे के पास की बात है, नवाया आशापुरी की बात है। क्या आपकी मांग क्या है? अभी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है, मेरी तो एक तो पहली बार कंप्लेन नहीं लिखी कितनी देर, जब मेरा परार है मेरा छोकरा था तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। जब मैं आया तब हमने ये सब लोग जमा हुए तब हमने कि हमारी कंप्लेन लिखो, तब कंप्लेन हमारी लिखी गई। आपको कैसे पता चला कि आपकी लड़की के साथ ये घटना हो रही है? मेरे को ढूंढने के बाद इन्होंने बताया, औरत ने मेरी फोन करा जब मालूम पड़ा। દીકરી સવારે ઘરેથી નીકળી હતી, બપોર સુધી ન પહોંચતા પરિવારે શોધખોળ હાથ ધરી હતી। મોડી રાત સુધીમાં ઘટનાની જાણ થતાં પીડિતના પરિવારજનો મોટી સંખ્યામાં હોસ્પિટલ દોડી ગયા હતા। પોલીસ પર ગંભીર આક્ષેપ કરતા પીડિતાના પરિવારજનો અને સમાજના આગેવાને જણાવ્યું કે બપોરે ફરિયાદ નોંધાવા ગયેલા પરિવારજનોને પોલીસે તગેડી મૂક્યા હતા। જે બાદ સમાજના અન્ય લોકો પરિવાર સાથે પોલીસ સ્ટેશને પહોંચતા પોલીસે ફરિયાદ નોંધી હતી। 14 વર્ષીય સગીરાને 2 યુવકો રૂમમાં લઈ ગયા અને 3 કલાક સુધી ગોંધી રાખી વારાફરતી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। હાલ પોલીસે બંને આરોપીને દબોચી લીધા છે। સગીરાને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે। વિસ્તારના સામાજિક કાર્યકરે શું કહ્યું સાંભળીએ। आज बड़ौदा शहर में दोपहर 1 बजे की घटना है। एक नाबालिग लड़की घर से बाहर निकली थी तो उसका एक दुकान पे खड़ी उसने वस्तु ली। 3 से 4 लड़के वो लड़की को बेला पुष्पा के एक घर में उसको बंद कर लिया। समझने वाली बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में एक दोपहर में रेप हो रहा है, गैंग रेप, वो भी एक नाबालिग बच्ची के साथ। ये चाहे किसी कम्युनिटी की लड़की है, हमारी जिस बच्ची के साथ अगर रेप होता है वो हमारी बच्ची है। हिंदुस्तान में किसी बच्ची के साथ भी रेप होगा वो हमारी बच्ची है। आप खुद समझिए कि 1 बजे दोपहर में लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 4 लड़के कर रहे हैं, उसके साथ रेप कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं। बाहर से कुंडी लगी हुई है, उसके माँ बाप बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं उस लड़की को। जब उनको वहाँ मैं तो वो जिस जगह पे इस रेप की घटना हुई है उसके बाजू वाला जो पड़ोसी है लेडीज है, उसको भगवान 100 वर्ष की उम्र दे और ऐसे लोग हिंदुस्तान में और अधिक हों जिससे इन घटनाओं पे कुछ कमियां हों। उस औरत ने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि एक लड़की के साथ 3 से 4 लड़के उसके पड़ोसी थे, गलत काम कर रहे हैं। जब उस वहाँ पब्लिक भेगी गई, ये लोग उसके माँ बाप भी ढूंढते गए तो उसी बेचारी औरत ने, पड़ोसी है ये दूसरी कौम के हैं, वो एक हिंदू महिला होकर उसने ही पुलिस को जान की है। मेरे समझ से जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है, उसने कहा कि ये गलत हुआ है, उसके लिए पब्लिक भेगी हुई। आज हमारा पूरा हर कम्युनिटी का बंदा यहाँ पे खड़ा है एसएससी हॉस्पिटल के अंदर। आप एक समझिए, एक नाबालिग लड़की 15 साल की, वो भी थोड़ा दिमाग से हल्का, उसको दिमाग से कम है, लड़की जो है दिमाग से हल्की कम है। 15 साल की लड़की के साथ दोपहर में 1 बजे रेप हो रहा है, वो भी गैंग रेप। तो हम लोग किस सदी में जी रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर? आए दिन घटनाएं होती हैं कि मैंने ये तो सुना कि रात में गैंग रेप हुआ, कई बच्ची अकेली घूम रही थी या किसी के साथ जा रही थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन गुजरात बड़ौदा शहर के अंदर दोपहर 1 बजे रेप हो रहा है।
तो आप समझिए कितनी भयावह स्थिति होगी हमारे बड़ौदा शहर की। हमारी सिर्फ और ये पब्लिक जितनी खड़ी, इनकी एक ही मांग है, ये जो भी दोषी है इनको फांसी की सजा, कम से कम फांसी की सजा तो होना चाहिए। इतनी हमारी सरकार से, प्रशासन से सबसे विनती करके हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इनको फांसी की सजा होना चाहिए और इनको एक गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक सबक मिले कि ऐसा कांड किसी की बच्ची के साथ ना हो। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। घर में होगी मिस्टर शकील खान पठान, रोशन पार्क प्रमुख। બંને નરાધમ આરોપીઓ વિરુદ્ધ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે રોષ છે. પીડિતાના પરિવારજન અને વિસ્તારના લોકો માંગ કરી રહ્યા છે કે આરોપીને કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવે. ત્યારે આરોપીઓને શું સજા થાય છે તે જોવું રહ્યું.